भारत में चाय उगने की कहानी। असम चाय ब्रिटिशों को पेश की गई 200 वर्ष। असम चाय किसे नहीं पता, चाय प्रेमियों द्वारा बार बार पूछी जाने वाली, जिनको इसका सेवन करना पसंद है। भारत में उगाई गई असम चाय पहली बार वाणिज्यिक बाजार में इंग्लैंड में प्रस्तुत की गई। इस उत्सव का आज 200वां वर्ष है। भारत में अधिकांश लोगों के लिए चाय एक प्रिय पेय है। काली चाय से लेकर मसाला चाय तक हम सबने अनेक प्रकार की चाय का आनंद लिया है। क्या चाय भारत की मूल है? कितने वर्षों से भारत में चाय उगाई जा रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में चाय की शुरुआत किसने की? चाय का स्वाद मुंह में घुलता है और जब यह मन को भाता है तो सब याद आ जाता है। फिर भी कभी कभी यह सोचना चाहिए कि इतनी स्वादिष्ट चाय को किसने बनाया। सच है, भारत में चाय का एक इतिहास है। भारत की चाय के इतिहास में यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और उत्सव मनाने का कारण बना है। नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन ने असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष जनवरी में एक वर्ष भर का उत्सव शुरू किया है। हाँ, भारत में चाय की कहानी यहीं से शुरू होती है। वैश्विक चाय उद्योग में भारत का नाम, असम का नाम पहले बार 1823 में देखा गया। यह वर्ष 2023 है। यहाँ 200 वर्ष है। भारतीय चाय उद्योग की इस वृद्धि को याद करने का यह उत्सव एक अवसर है। असम चाय के साथ जुड़ा नाम मनीराम दत्ता बरोवा है। भारत की असम चाय को दुनिया में प्रस्तुत करने का श्रेय ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ब्रूस भाइयों को जाता है। वास्तव में असम में इसे सिंगफो समुदाय द्वारा औषधीय पेय के रूप में बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा था। माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने वाले मनीराम दत्ता बरोवा ने इसे ब्रिटिशों को प्रस्तुत किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असम का नाम आते ही प्रमुख नाम जो सबसे पहले सामने आता है वह स्वतंत्रता सेनानी मनीराम दत्ता बरोवा का है। मनीराम दत्ता बरोवा 1823 में 17 वर्ष के थे। 1817 में बर्मी आक्रमण, आंग्ल बर्मी युद्ध के दौरान बरोवा का परिवार बंगाल चला गया था। जब वह वापस असम आए, उस समय यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन में था। शुरू में उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया। उन्होंने गुवाहाटी के लिए ब्रिटिश सैन्य का नेतृत्व करने में सहायता की। चाय बाजार में चीन का प्रभुत्व। इसी समय ब्रिटिश साम्राज्य चाय बाजार में चीन के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस परिदृश्य में ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स एलेक्जेंडर ब्रूस को सिंगफो समुदाय के द्वारा पेय के लिए अपनी प्रयोगशाला में पौधों का प्रयोग करने के लिए मनीराम दत्ता बरोवा ने पेश किया। उन्होंने सिंगफो समुदाय के नेता बिस्सा गोंग को बुलाया और कुछ पौधे देने का अनुरोध किया। इन पौधों को प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां उन्हें यह पता चला कि यह चीनी चाय का पौधा नहीं है। आगे 1824 में ब्रूस की मृत्यु के बाद उनके भाई चार्ल्स एलेक्जेंडर ने असम चाय के लिए बाजार में पेश करने का प्रयास किया। इस बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मनीराम दत्ता बरोवा ने अपने करियर में प्रगति की। इतिहासकार अमलेंदु गुहा द्वारा मनीराम को नई प्रशासनिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन वही समय वे पुराने दिनों की समृद्ध सुविधाओं को बनाए रखने के लिए भी उत्सुक थे। 1930 के दशक में बरोवा का उल्लेख किया गया है कि वे अंतिम अहोम राजाओं रजामल पुंदर सिंह और उनके उपनदी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर चुके थे। अपने चाय बागान के साथ मनीराम दत्ता बरोवा ब्रूस की मृत्यु के 10 साल बाद असम के वनस्पति को कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन्स के पर्यवेक्षक नथानियल वालिच ने आधिकारिक रूप से कैमालिया साइनेसिस प्रजाति के रूप में पहचाना। चाय उद्योग का निर्माण होना शुरू हुआ। 1839 में असम टी कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटिशों ने पुंदर सिंह को पदच्युत करने के एक वर्ष बाद मनीराम दत्ता बरोवा को दीवान के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने कंपनी के लिए कई चाय बागान स्थापित किए, लेकिन उनके अपने महत्वाकांक्षाएं भी थीं। 1845 में उन्होंने इस्तीफा देने के समय मनीराम बरोवा जोरहट में सिन्नामारा और शिवसागर में सेंगलुंग नामक 2 चाय बागान रखे थे। हमारे देश की असम की चाय की कहानी में हम बरोवा को एक भारतीय के रूप में याद करते हैं, जो महत्वाकांक्षा और उद्यमिता से भरा था और बिना किसी डर के पहला वाणिज्यिक चाय बागान स्थापित करने का प्रयास किया।
एशिया के सबसे बड़े जोरहट स्थित टोकेलाई चाय अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता प्रदीप बरोवा अपने पुस्तक 200 Years of Assam Tea में इन सभी घटनाओं का वर्णन करते हैं।